कि झुंझुनू जो जिला है उस जिले में क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले झुंझुनू जिला जो नहीं बना था, उससे पहले झुंझुनू जो था वो किसके अंदर आता था? एक राज्य था जिसका नाम था शेखावाटी। क्या नाम था? शेखावाटी। शेखावाटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव शेखा के द्वारा। और शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू। और फिर आता है झुंझुनू। सबसे पहली बात, जो झुंझुनू है राजस्थान के मरुस्थल का क्या कहलाता है? सिंह द्वार। लेकिन शेखावाटी का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? डीडवाना कहलाता है। और डीडवाना कहां पर है? नागौर में है, इसका भी ध्यान रखना। अगला, आयरिश पद्धति या आला गीला पद्धति जो है वो क्या कहलाती है? दीवारों पर चित्र बनाना क्या कहलाता है? आयरिश पद्धति या आला गीला पद्धति कहलाती है। झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद खां द्वारा। लेकिन इसका नामकरण किया गया जो था वो राव झुंझा के द्वारा किया गया था या झुंझार सिंह के द्वारा किया गया था। इसीलिए इस झुंझार सिंह ने क्या किया था? बसाया था। झुंझुनू को क्या किया था? बसाया था। इसीलिए बसाने वाले का नाम हमेशा याद रखा जाता है और वो कौन है? झुंझार सिंह। ध्यान में रखना। अगली बात आती है कि चलो अगली बात आती है ये वाला मेले। मेलों में सबसे पहला जो मेला है राय माता का मेला। राय माता का मेला कहाँ पर है? गांगिया शहर। और ये मेला कब पड़ता है? विजयादशमी को। विजयादशमी कब आती है? आश्विन शुक्ल दशम यानी नवरात्र के अंदर ये मेला पड़ता है। और कौन सी माता है? राय माता। एक है नरहड़ के पीर या नरहड़ पीर मेला। नरहड़ स्थान है। कब मेला लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। शक्कर बाबा पीर की दरगाह है यहाँ पर और शक्कर बाबा पीर भी कहते हैं इनको। मनसा माता का मेला ये कहां पर पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। दूसरा रानी सती का मेला झुंझुनू में पड़ता है और यहीं पर इसका क्या है? मंदिर है। और मेला कब पड़ता था? भाद्रपद अमावस्या को पड़ता था। लेकिन यहां पर मेला बैन कर दिया गया है, अब यहां पर मेला नहीं पड़ता है। इसके बाद में देखते हैं पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थलों में सबसे पहले आता है बागोरगढ़ का दुर्ग। बागोरगढ़ का दुर्ग कहां पर है? बागोरा गांव में है। और बौद्ध कालीन मूर्तियां प्राप्त हुई थी। कौन सी मूर्तियां? बौद्ध कालीन। और मेड़ता की बावड़ी। अब देखो मेड़ता कहां पर है? नागौर में है। मेड़ता सिटी भी नागौर में है, लेकिन मेड़ता की बावड़ी है वो कहां पर है? झुंझुनू में है। और इसके साथ एक बावड़ी याद रखनी है, भूत बावड़ी। भूतों का किला कहां पर है? बानगढ़ को कहते हैं भूतों का किला। और भूत बावड़ी कहां पर है? झुंझुनू जिले में है। सोना चांदी की हवेली कहां पर है? महनसर झुंझुनू में है। और यहाँ पर एक हवेली जिसका नाम है ईसरदास की हवेली। 100 खिड़कियां हैं यहाँ पर, 100 खिड़कियों वाली हवेली भी कहते हैं इसको। और इसको क्या? खेतड़ी का महल। खेतड़ी का महल है। खेतड़ी झुंझुनू में है। और शेखावाटी का क्या कहते हैं? इसको हवा महल कहते हैं। राजस्थान का दूसरा हवा महल अगर कहा जाए तो खेतड़ी के जो महल है उनको क्या कहेंगे? राजस्थान के दूसरे हवा महल कहेंगे। जबकि हवा महल कहां पर है? जयपुर में है। निर्माण किसने करवाया था? भोपाल सिंह के द्वारा निर्माण है। और ये लखनऊ की भूल भुलैया की तरह क्या है? खेतड़ी के महल दिखते हैं। एक है नवलगढ़। नवलगढ़ एक शहर है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी। यहाँ पर हवेलियां बहुत सारी हैं। पौदारों की हवेली, भक्तों की हवेली, भगोरिया की हवेली, रूप निवास की हवेली आदि हवेलियां जो है कहाँ पर है? नवलगढ़ में है। एक गांव है जिसका नाम है बिसऊ। और बिसऊ गांव में मुख रामलीला मतलब बिना बोले रामलीला का आयोजन कहां पर होता है? तो बिसऊ में होता है। और बिसऊ कहां पर है? झुंझुनू में है। अगली बात करेंगे अपन पिलानी की। और दूसरा नेक्स्ट पर्यटन स्थल आएगा अपना पिलानी। जो पिलानी है, पिलानी झुंझुनू में पड़ता है। यहाँ पर बिरला तकनीकी म्यूजियम। क्या नाम है? बिरला तकनीकी म्यूजियम यानी तकनीकी म्यूजियम है। देश का प्रथम है। और ये बना कब था? 1954 में बना था। देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम कहा जाए तो वो कहाँ पर है? पिलानी में है। एक यहीं पर है BITS। अगर पूछ सकता है आपको BITS, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस।
ठीक है। एक है CEERI केंद्रीय अभियांत्रिकी अभियंता संस्था, ये भी वहीं पर है। और देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी कहाँ पर है? अकवाली, अकवाली गांव है वो कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। और अजीत सागर बांध है वो कहाँ पर है? बंसियाल गांव में है। और बंसियाल गांव कहाँ पर है? झुंझुनू में है। अगला नेक्स्ट आएगा अपना पर्यटन स्थलों में, वो है अपना खेतड़ी। जो खेतड़ी जो है, खेतड़ी किसके द्वारा बसाया गया था? राव खेत सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी, बसाया भी इसके द्वारा गया था। उपनाम क्या है इसका? ताम्र नगरी है। और महाराजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद को अपने महलों में ठहराया था। जब स्वामी विवेकानंद राजस्थान में पधारे थे तो उस समय स्वामी विवेकानंद को अजीत सिंह ने अपने महल में क्या किया था? स्वागत सत्कार करके वहां पर ठहरने की व्यवस्था की थी। और स्वामी विवेकानंद को पहले केवल विवेकानंद कहा जाता था, लेकिन अजीत सिंह ने एक उपाधि दी थी कि स्वामी, तब से इनको क्या कहने लग गए थे? स्वामी कहने लग गए थे। अब देखो यहीं पर खेतड़ी में है पन्ना शाह का तालाब। पन्ना शाह के तालाब को क्या कहते हैं? सप्तरंगी तालाब भी कहते हैं। दूसरा आएगा गोपीनाथ मंदिर। जो गोपीनाथ मंदिर है वो भी कहां पर है? खेतड़ी में है। और अगला है रामकृष्ण मिशन मठ। रामकृष्ण मिशन मठ जो है वो किसकी याद में बनाया गया था? स्वामी विवेकानंद की याद में बनाया गया था। और इसके बाद में आएगा, अगला आएगा कि खेतड़ी के अंदर मोतीलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू की प्रथम प्राथमिक शिक्षा जो थी वो कहाँ पर हुई थी? खेतड़ी में हुई थी। एक स्थान और आता है ढूंढलोद। इस ढूंढलोद में क्या है भाई? गधों का अभ्यारण्य है, यानी गर्दभ अभ्यारण्य है, जो राज्य का पहला और देश का कौन सा है? 5वां है। कौन सा है? 5वां। ये भी साथ का साथ याद रखिएगा आप लोग।